वेलकम बैक अर्थक्वेक क्विक न्यूज़ एंड रिसर्च सेंटर। मैं आपका होस्ट शहबाज लगारी। सबसे पहले आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त थोड़ी ही देर पहले 4 बजे के करीब ह्यूज मैग्नीट्यूड का जल्जला आया। शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए। जैसा कि हमने आपके साथ कमिटमेंट कर रखी थी 1 मई 2025 को, उसकी वीडियो हमारे EQN चैनल पर अपलोडेड है। ये हम अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को बता रहे हैं। जिन्होंने हमारी वीडियो को वॉच कर रखा है वो तो हमारी कमिटमेंट से वाकिफ़ हैं कि हमने उनके साथ पाकिस्तान के जो मैप के अकॉर्डिंग जो अर्थक्वेक्स आने हैं, जो ज़लज़ले आने हैं, उनकी हमने जो कमिटमेंट कर रखी है वो अब तक 110% अप्रूव्ड होती आ रही हैं। हम अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अब सेकंड टाइम ये अर्थक्वेक रिपीट हुआ है, जो कि 4.2 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का था। जैसा कि हमने कमिटमेंट की थी कि पाकिस्तान में 3 टाइम अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं। 4.2 मैग्नीट्यूड के जो अभी जो 4.2 शिद्दत का जो ज़लज़ला आया, उसकी गहराई कम होने की वजह से 6.2 माइल्स उसकी जो डेप्थ थी, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो नॉर्थ में मैप के अकॉर्डिंग सिटीज़ हैं वहाँ पे ये मैक्सिमम एरिया में महसूस किया गया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, एबटाबाद, सवात, मानसेरा, नारान, कागान और जो नॉर्थ के जो चित्राल साइड और जो मेजर एरियाज़ हैं, हम उनका अभी आपके साथ रिकॉर्ड भी शेयर करेंगे और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ये तमाम हमने जो रिकॉर्ड कलेक्ट किया है इंटरनेशनल मीडिया CNN की रिपोर्ट हमारे पास जो अभी रिसीव हुई हैं, उनकी न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के जो प्रिंट मीडियाज़ ने जो अभी इसको ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में चलाया, जिसमें डेली पाकिस्तान और समा न्यूज़ और उसमें जो हम न्यूज़ हैं, उनके जो चैनल्स ने जो इसको ब्रॉडकास्ट किया, उनकी भी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारे पास USGS यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे सर्विसेज की जो रिपोर्ट्स हमारे पास इस टाइम रिसीव हुई, हम उनका भी डाटा आपके साथ शेयर करेंगे। और अब हम आपको इन्फॉर्म करते जाएं कि पाकिस्तान में अगेन, जैसा कि हमारी कमिटमेंट में जो डेज बाकी रह गए हैं, उनमें अर्थक्वेक 110% एक्सपेक्टेड हैं। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है, हमारा मकसद आपको बिफोर टाइम इन्फॉर्म करके सेफ्टी प्रिकॉशंस पर इम्प्लीमेंट करवाना है। हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम कुदरती आफात से तमाम इंसानियत को महफूज फरमाएँ। हम कहते हैं, हम बरहला कहते हैं कि आया हमारी ये जो हम आपके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं ये पूरी ना हो, क्योंकि हमारे लिए हर इंसानियत का वो फ़र्ज़ कीमती है जो अपने लवाहिकीन के लिए अहम है। हम पहले की तरह बरहला आपको फ़कत इन्फॉर्म करने का मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस को यकीनी बनाना है। जिनके मकान खस्ता हाल हैं, उनको चाहिए कि वो अपने जो घरों को रिकन्स्ट्रक्ट करवाएं, उन सिविल इंजीनियरिंग के जो कैलकुलेशंस के मुताबिक जो अर्थक्वेक प्रूफ हाउसेस हैं उनको उस मेयार के कंस्ट्रक्ट करवाएं, क्योंकि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जितने भी हाउसेस हैं वो इस टाइम बिल्कुल किसी भी इंजीनियरिंग लॉज के तहत उनको नहीं कंस्ट्रक्ट किया गया। उनकी आर्किटेक्चरिंग जो है वो बिल्कुल इंजीनियरिंग लॉज के अगेंस्ट बनाई गई है। अगर हमें फ्यूचर में गवर्नमेंट ने खिदमत का मौका दिया तो हम पूरे पाकिस्तान में ऐसे इंजीनियरिंग लॉज इम्प्लीमेंट करवाएंगे जिसमें अर्थक्वेक प्रूफ जो है हाउसेस बनेंगे। वो भी अगर आप कोई हाउसेस कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको उन इंजीनियरिंग लॉज के तहत आपको प्रूफ हाउसेस कंस्ट्रक्शन का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइंस हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे और आपको उन A ग्रेड मटेरियल्स का भी बताएंगे जो आपके हाउसेस को अर्थक्वेक प्रूफ बना सकता है। यानी कि आने वाले ज़लज़लों से जो है वो आपके घरों पे कम से कम उनके असरात हों। हम उन डिज़ाइंस के और उन मटेरियल्स के आपको हाउसेस बनवाने में आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। और बहरहाल अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या अगर हमें कोई खिदमत का मौका दिया तो हम ये ऐसे जो हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम आप तक पहुंचाएंगे। अब हम आपके साथ पाकिस्तान के जो अभी 4.2 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का जो ज़लज़ला आया, जिसने पाकिस्तान के मैक्सिमम एरिया को हिट किया, जिस अर्थक्वेक ने पाकिस्तान के नारान, कागान, सवात, एबटाबाद, कश्मीर, मानसेरा, हुंजा जैसे पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंग ये जो अर्थक्वेक था, हम उसकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप उसको मुलाहिज़ा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को मैक्सिमम कम्युनिटी तक सदके जारिया समझकर इसको फी सबीलिल्लाह लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग हमारी जो अर्थक्वेक से रेलिवेंट जितनी भी फोरकास्टिंग न्यूज़ हैं उन पर इम्प्लीमेंट करें और सेफ्टी प्रिकॉशंस को यकीनी बनाएं। थैंक यू।
ये हम गूगल यूएसजीएस की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 4.2 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था जिसकी डेप्थ 6.2 माइल्स थी। ये 5 मई 2025 को रिकॉर्ड किया गया। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो 1 मई 2025 को अपडेट कर दिया था कि पाकिस्तान में 3 टाइम अर्थक्वेक आएगा। ये सेकंड अर्थक्वेक है जो कि 4.2 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का रिकॉर्ड किया गया। अब जो थर्ड टाइम अर्थक्वेक आएगा पाकिस्तान के नॉर्थ टू ईस्ट एरियाज़ में वो ह्यूज मैग्नीट्यूड का होगा, जिसमें मैक्सिमम इसकी डेप्थ मिनिमम होने की वजह से मैक्सिमम एरिया को हिट करेगा, जैसा कि हमने आपके साथ कमेंट कर रखी थी। ऐसे ये डेली पाकिस्तान की न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसको लिंक के थ्रू खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये इंडिया का न्यूज़पेपर है, ये उसने इसकी जो हमारे पास गूगल से जो हमें ये रिपोर्ट्स आए हुई वो भी रिकॉर्ड हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसको ख़ुद भी आप हर तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था जिसे मैक्सिमम लेवल पर इसने हिट किया। और इसके बाद हम आपके साथ ये इंटरनेशनल मीडिया का एक न्यूज़पेपर है उसकी रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की, जिसमें 4 बजे के करीब जो बता रहा है कि पाकिस्तान के सिस्मोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 4.2 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का ये अर्थक्वेक था। और इसके बाद हम आपके साथ CNN की वो न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। इसके बाद हम अपनी वो कमिटमेंट शेयर करेंगे जो आपके साथ कर रखी थी। थैंक यू। That earthquake has hit Pakistan at about 4 p.m. And this is the word that's coming out from the National Center of Seismology as an earthquake with the magnitude of 4.2 hitting Pakistan. We are yet not sure of what the epicenter really was in Pakistan, but the quake measuring 4.2 on the Richter has in fact hit Pakistan, even as the country is battling various other things in the name of defense to the terror attacks that have happened in Pahalgam, and also the kind of stance that it has taken as far as security preparedness is concerned. We see how nature's fury has hit Pakistan. We are yet to ascertain if at all the quake was felt in various parts of the country or not. For that, let me take in a word from my colleague Ishan Vani, who is now with us on the broadcast. Ishan, 4.2 on the Richter. Do we know of where the epicenter was in Pakistan of this quake? Well, what we know is that the earthquake has been felt. The depth of earthquake was 10 kilometers, and it has been felt in most part of Pakistan. And there are possibilities that it might have also been felt in the neighboring places in Afghanistan. But damages are being assessed, that if there are any damages. But it's an earthquake which is being widely reported in parts of Pakistan that they have felt this. And what we have been also given to understand is that that once the earthquake was felt, people rushed out of their houses, people rushed out of their business establishment. But there are no reports of any immediate casualties. We are told that the assessment is being made whether there have been any damages that have been caused by the earthquake. Because we have seen that in the past as well, the Pakistan and these areas close to Afghanistan have been those areas where most of the time earthquakes have happened. And if you remember, there have been significant damages caused by the earthquake in the past as well. But yes, the National Center of Seismology has reported that there's an earthquake which was felt of a magnitude 4.2. Right. Also, Ishan, just a few days back, I believe on the 30th of April, there was another earthquake that the NSC had reported to have hit Pakistan. That was 4.4 as far as the magnitude is concerned, but no significant damages that were reported from that earthquake. We do know how, because of Pakistan's position in the Eurasian and Indian tectonic plates dynamics, it is highly sensitive, and it is in the seismic zone. So that also makes it very, very apparent that these quakes very readily happen in not just the subcontinent, but particularly in Afghanistan, Pakistan region. Anything that we are learning of as far as this quake is concerned, and how much of its epicenter can ascertain these various aspects for us? Yes, these are very important areas, and multiple times the earthquake in Pakistan has also, impacted the neighboring countries like Afghanistan, like India, and other areas as well. Recall in 2005 when a massive earthquake was felt and led to a vast scale damage in POJK, in Kashmir and other parts as well. But yes, these particular regions have a history of volatile shakes of earthquakes, and this time is no different. There are no actually reports of any damage as of now. But we have seen 4.2 to 5. There have been earthquakes multiple times, and multiple times in Pakistan and neighboring Afghanistan have been shaken by these earthquakes.
Right. Also, anything that was felt in Jammu and Kashmir, Ishan? Well, there are no reports of immediate reports of anything being felt here, but there are reports of neighboring countries like Afghanistan and areas close to it where people had felt a mild tremor. And because of this particular earthquake being towards the Kabul, near to Kabul, that's why the earthquake was majorly felt towards those areas and the bordering areas of Pakistan towards the other border. So that's where the significant earthquake has been felt, but it hasn't been felt so far in Jammu and Kashmir, or there are any reports from anywhere in Kashmir where the earthquake was felt. 3 significant back-to-back earthquakes in the month of April and now in May. 2 of them in April. One was reported on the 12th of April, the other one on the 30th of April. Both of them close to 4.5 to 5.8 on the Richter. Some tremors were felt in the earlier earthquake in Jammu and Kashmir as well. But today, 4.2 on the Richter scale. The epicenter is yet to be ascertained, but there were tremors that were also felt in Afghanistan. This is what we are learning of that quake that has jolted Pakistan. We are waiting to ascertain more details. करेंगे पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं उनमें 6.0 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक है जो पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट और पाकिस्तान के वेस्ट, ये नॉर्थ टू ईस्ट जितने भी पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंग सिटीज़ हैं, यानी कि जिनमें सवात, चित्राल, हुंसा, मानसेरा, नारान, कगान, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और कश्मीर, इवन KPK, पेशावर, यहाँ पर ये अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जो कि ईस्ट में जो पाकिस्तान के जो मैप के अकॉर्डिंग सिटीज़ हैं उनमें मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, बहावलपुर, ये जो ईस्ट मैप के अकॉर्डिंग जो ईस्ट सिटीज़ हैं, ये यहाँ पर भी अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है, जो कि मैक्सिमम लेवल पर महसूस किया जाएगा। ये 6.0 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक हो सकते हैं। ये पाकिस्तान में 3 टाइम रिपीट होगा, जिसमें इसके आफ्टर शॉक्स, अर्ली वार्निंग शॉक्स, यानी कि जो पहले इसको जो लो मैग्नीट्यूड का होगा, मिड में जो अर्थक्वेक आएगा वो लेस देन 6.0 होगा, जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ टू ईस्ट सिटीज़ में मैप के अकॉर्डिंग जो है ये उसको हिट करेगा। आज आप अपने पास ये टाइम और डेट नोट कर लें और तहरीर कर लें। आपको कबल अज़ वक्त बताने का मकसद ये है